आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। जब देश की सियासत की गूंज दिल्ली से लेकर पटना तक पहुंचती है तो एक आवाज हमेशा पीछे रह जाती है, मुसलमान की आवाज। जो वोट देता है पर बोल नहीं पाता, जो संघर्ष करता है पर सुना नहीं जाता, जो सियासत बनाता है पर उसका नाम तक नहीं आता। बिहार की सियासत में मुसलमान 19% है, यानी हर 5 में एक वोट मुसलमान का। लेकिन सवाल यह है, क्या इस 19% की कोई हैसियत है या बस गिनती का आंकड़ा भर है? प्रोटेस्ट मुसलमान करेगा, लाठी मुसलमान खाएगा, यूएपीए के तहत जेल मुसलमान जाएगा, विपक्ष की भूमिका भी मुसलमान निभाएगा, सरकार बनाने में भी मुसलमान की ही वोट अहम होगी। लेकिन जब बात कुर्सी की आएगी तो नाम किसी और का होगा, चेहरा किसी और का होगा। बिहार में अब 2% साहनी समाज के नेता मुकेश साहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया जाता है। तो यह सवाल खुद सियासत से उठता है, क्या 19% मुसलमान सिर्फ नारे लगाने के लिए बचे हैं? हर बार यही कहा जाता है, मुसलमान हमारे अलावा जाएगा कहां? और यह सोच अब मुसलमान के वजूद के खिलाफ एक हथियार बन चुकी है। कांग्रेस, राजद, सपा, बसपा, सबको यकीन है कि मुसलमान इनसे बाहर सोच भी नहीं सकता। मगर सवाल यह है, क्या मुसलमान सिर्फ सोचने के लिए रह गया है या अब फैसला लेने का वक्त भी आ गया है? केंद्र की सरकार मुसलमान को हर मुद्दे पर कटघरे में खड़ा कर देती है। कभी लव जिहाद, कभी कचरा जिहाद, कभी नाम का आतंकवाद। मुसलमान को हर बहस में विलन बना दिया गया है। लेकिन जिस देश में 200 मिलियन से भी ज्यादा मुसलमान हैं, वहां कोई एक मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं। क्या यही है सबका साथ सबका विकास? आज भाजपा की सियासत मुसलमान को किनारे लगाकर हिंदू वोटों को जोड़ने में लगी है और विपक्ष मुसलमान के नाम पर सिर्फ वोट जोड़ने में, मगर हक बांटने में दोनों एक जैसे हैं। असदुद्दीन ओवैसी जब मैदान में उतरते हैं तो कहा जाता है कि ओवैसी मुस्लिम वोट काट देते हैं, मगर कोई ये नहीं कहता कि ओवैसी वो बातें कहते हैं जो कोई कहने की हिम्मत नहीं करता। ओवैसी के आने से डर किसे लगता है? उन्हीं को जो मुसलमान को सिर्फ वोट देने की मशीन मानते हैं। ओवैसी की मौजूदगी यह साबित करती है कि मुसलमान अब जाएगा कहां वाली सोच से आगे बढ़ रहा है। अब वो पूछ रहा है, हम कहां नहीं जा सकते? मुसलमान अगर चाहे तो बिहार में एक नई तारीख लिख सकता है, क्योंकि जब चिड़िया इत्तेहाद में उड़ती है तो हाथी की खाल तक नौच डालती है। अब वक्त है मुसलमान नारे नहीं, निर्णय लें। अब वक्त है मुसलमान किसे वोट दें नहीं, बल्कि क्यों दें ये पूछे। क्योंकि सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, इज्जत और अस्तित्व का है। वक्त आ गया है कि मुसलमान सिर्फ दूसरों की सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने हक की सियासत खड़ी करने के लिए मैदान में उतरे। क्योंकि जब तक मुसलमान अपनी सियासी आवाज खुद नहीं बनाएगा, हर चुनाव में वही होगा, वोट हमारा, कुर्सी किसी और की। बिहार की सियासत में अब मुसलमान सिर्फ वोट नहीं, वक्त का फैसला बने। तभी बदलेगा यह सिस्टम, तभी बदलेगी यह सोच, और तभी उठेगी वो आवाज जो कहे, हम हैं और अब हमारी भी बारी है। अगर आप भी समझते हैं कि मुसलमान की आवाज दबाई जा रही है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई तब तक नहीं बदलेगी जब तक हर मुसलमान अपने हक के लिए बोलना नहीं शुरू करता। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सच्ची बात बोलना आज सबसे बड़ी जंग है और हम उस जंग के सिपाही हैं। शुक्रिया।